नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा की कहानियाँ पर। आज की हमारी कहानी है लव मैरिज वाली बहू। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निशा और मोहित एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों बचपन से दोस्त थे और जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। दोनों हर हालत में एक दूसरे को पाना चाहते थे। दोनों की जिद के आगे झुककर दोनों के घर वालों को इनकी शादी के लिए मानना पड़ा। जब शादी हुई तो निशा और मोहित दोनों बहुत खुश थे। हो भी क्यों ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्यार मुकम्मल होता है। कुछ दिन बाद दोनों हनीमून मनाने मनाली चले गए। दोनों दीन दुनिया से बेफिक्र एक दूसरे का हाथ थामे किसी और ही दुनिया में थे। उनके लिए ये सब एक सपना सा था जिसे दोनों खुली आंखों से जी रहे थे। हनीमून खत्म हुआ और दोनों घर लौट आए। अब शुरू हुआ सफर, प्रेमिका से पत्नी बनने का और पत्नी से बहू बनने का सफर। हिंदी का सफर नहीं, इंग्लिश का सफर। निशा की सास को लगता कि निशा उन्हें उनके बेटे से दूर कर देगी, इसलिए वह उससे हमेशा चिढ़ी रहती और उसके हर काम में मीन मेख निकालती। और इस काम में उनकी बेटी यानी निशा की ननद भी उनका बखूबी साथ देती। दरअसल मोहित के पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए माँ बेटी को लगता कि निशा ने उनसे उनका बेटा दूर कर दिया है। निशा की सास उसे कहती, तूने मेरे बेटे पर जाने कौन सा जादू किया है जो वो तेरे वश में है। निशा सब चुपचाप सुनती। उसे लगता एक दिन इन्हें मेरी कद्र होगी, एक दिन मैं इनका दिल जीत लूंगी। पर वह एक दिन कब आएगा यह कोई नहीं जानता था। निशा जितना सहन करती उस पर जुल्म उतने ही बढ़ते। मोहित के सामने दोनों माँ बेटी उससे बहुत अच्छा बर्ताव करती और उसके ना होने पर दोनों अपने असली रूप में आ जाती। इसलिए वो मोहित को भी कुछ नहीं बता पाती। उसे लगता कि मोहित उसे झूठा समझेगा। इसी बीच निशा प्रेग्नेंट हो गई और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, जिससे उसकी सास और चिढ़ गई और उन्होंने बेटे के कान भरना शुरू कर दिया कि ये सब इसके नाटक हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ये सब काम से बचने के बहाने हैं। डॉक्टर तो ऐसा सबको ही बोलते हैं। मोहित को लगा कि उसकी माँ अनुभवी है तो सही भी बोल रही होगी, तो मोहित ने डॉक्टर की बातों को सीरियसली नहीं लिया। इससे उसकी माँ को और शह मिल गई और वे निशा से पहले से भी ज्यादा काम करवाती। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े सब निशा सब कुछ करती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। तब एक दिन उसकी माँ मोहित से बोली, देखा बेटा, मैं ना कहती थी, ये डॉक्टर सबको ऐसे ही बोलते हैं, काम करने से कुछ भी नहीं होता, उल्टा बच्चा स्वस्थ रहता है। मोहित ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और ऑफिस निकल गया। कुछ देर के बाद निशा को चक्कर आए और वो गिर गई। उसकी सास ने निशा को पड़ोसियों की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। मोहित भागता हुआ ऑफिस से आया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। निशा रो रही थी, उसने अपना बच्चा खो दिया था। निशा को देखकर मोहित फफक कर रो पड़ा। उसने निशा से कहा, इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर दो निशा। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें बेड रेस्ट करवाना है और मैं अपनी माँ की बात मानकर तुम्हें तकलीफ में देखकर भी अनजान बना रहा। मुझे माफ कर दो निशा। शादी के वक्त मैंने कितने वादे किए थे, कितनी कस्में खाई थी, मैं कुछ नहीं निभा सका। मुझे माफ कर दो निशा। निशा उसके गले लग गई। इसके बाद मोहित ने निशा का बहुत ध्यान रखा
और इस हादसे से उबरने में हर कदम पर उसका साथ दिया। कुछ दिनों के बाद निशा ठीक हो गई और 6 महीने बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार मोहित ने उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखा। सब ठीक रहा और निशा ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। दोस्तों, उम्र से बड़ा होना हर बार सही होने की गारंटी नहीं होता। क्यों एक बहू की तकलीफ खुद उसका पति भी नहीं देख सकता। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।